एवेंजर्स डूम्सडे बेसिकली एवेंजर्स एंड गेम का सेकंड पार्ट होने वाली है और ये मैं आज इस वीडियो में प्रूव कर दूंगा। याद है फर्स्ट एवेंजर्स मूवी में पहली बार जब लोकी का कैप्टन से सामना हुआ था, ये बंदा और ये बंदा एक दूसरे के पोलर ऑपोजिट्स थे। और अगर मैं तुमसे कहूं कि एवेंजर्स डूम्सडे में अब वही लोकी उसी कैप्टन को लेक्चर देने वाला है, या टू बी मोर एक्यूरेट उसे डॉक्टर डूम से बचाने वाला है, तो कैसा लगेगा? कल वो टाइम दूसरा था और आज टाइम दूसरा है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डूम्सडे के लिए क्रिस इवांस ने एटवेल की पेगी कार्टर के साथ इसी घर में, जिसे हमने एंड गेम में देखा था, यहाँ पर फिर से कुछ सीन्स शूट किए हैं। और इसके साथ ही मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि सिर्फ कैप्टन और पेगी ही नहीं, दो और एक्टर्स इनके साथ इस सीन में मौजूद थे। अब उन दो में से पहला तो ऑब्वियसली आरडीजे का डॉक्टर डूम ही था, लेकिन सेकंड एक्टर कौन था ये अभी तक पता नहीं था, बट अब फाइनली पता चल गया। तो ये जो सेकंड एक्टर था इसी सीन में, एंड गेम के कैप्टन और पेगी वाले सीन में, ये टॉम हिडलस्टन का लोकी होने वाला है। अब तुम सोचोगे कि लोकी वहां कैसे पहुंचा और वहां कर क्या रहा है, बताता हूं। तो रिपोर्ट्स ये गाइस कि टॉम हिडलस्टन ने एज लोकी कैप्टन एंड पेगी के साथ एंड गेम वाले इसी घर में सीक्रेटली कुछ सीन्स शूट किए हैं। देखो मैंने तुम्हें काफी पहले बताया था कि लोकी भले इस टाइम एमसीयू के सबसे पावरफुल कैरेक्टर के तौर पर दिखाया जा रहा हो, क्योंकि वो मल्टीवर्स की ब्रांचेस को संभाले हुए है, सब कुछ जानता है, सब कुछ देख सकता है, हर एक यूनिवर्स के हर एक आदमी पर नजर रख सकता है। बट इसके साथ ही मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी, वो ये कि इतनी पावर्स होने के बावजूद ही इज बेसिकली पावरलेस। खुद सोचो, वो देख सब कुछ सकता है बट कर कुछ नहीं सकता। आई एम नॉट सेइंग कि उसके पास पावर्स नहीं है, पावर्स तो उसके पास भर भर के हैं, बट क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए हैं, वो मल्टीवर्स की ब्रांचेस को संभालने में बिजी है, ऐसे में वो खुद क्या ही कर पाएगा। ही हू रिमेन्स के जाने और उसकी जगह लोकी के आने के बाद क्या इनकर्जन्स होना मल्टीवर्स में बंद हो गए थे? नहीं, इनकर्जन्स बराबर चल रहे थे और लोकी वो सारे इनकर्जन्स एंड ऑल ये सब देख रहा था, बट वो सिर्फ देख ही सकता है, कुछ नहीं कर सकता, उन्हें रोक भी नहीं सकता। और अगर वो कुछ करने के लिए अपने थ्रोन से उठता है तो वो मल्टीवर्स की ब्रांचेस को छोड़ देगा, जिससे मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो फिर सवाल ये है कि लोकी एंड गेम वाले कैप्टन और पेगी के इस घर में उनके साथ पहुंचा कैसे? तो शुरू से शुरू करते हैं। देखो जाहिर सी बात है, लोकी सब कुछ देख रहा है और वो साथ में डॉक्टर डूम को भी देख रहा है कि डूम इस टाइम क्या कर रहा है। डूम को वो शुरुआत से फॉलो कर रहा होगा, लेकिन जाहिर सी बात है वो डूम को रोकने के लिए डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता था अब तक। बट क्योंकि अब डूम का जो प्लान है वो फाइनल स्टेज में पहुंच गया है, तुम खुद जानते हो डूम ने फ्रैंकलिन को किडनैप कर लिया है। दैट क्लियरली मींस कि अब वो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने के बहुत ज्यादा करीब है। ऐसे में लोकी अगर अब भी कुछ नहीं करता है तो मल्टीवर्स तो वैसे भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। तो लोकी के पास अब कोई चॉइस नहीं बचती है। ऐसे में लोकी के कैप्टन अमेरिका और पेगी के पास जाने का सीधा मतलब यह है गाइस कि डूम भी सबसे पहले यहीं आ रहा है, कैप्टन और पेगी के पास, कैप्टन को मारने। ये चीज लोकी ने देख ली है और वो डूम से पहले खुद एंड गेम वाली इस लोकेशन पर कैप के पास पहुंच जाएगा जब वो पेगी के साथ था। बट अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोकी अगर कैप्टन और पेगी के साथ है तो उस मल्टीवर्सल थ्रोन पर कौन बैठा है, मल्टीवर्स की ब्रांचेस को कौन संभाल रहा है? वेल मेरे अकॉर्डिंग इसकी सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, जिनमें से पहली है लोकी का मैजिक। लोकी के पास अपने मैजिकल क्लोन्स या इल्यूजन्स बनाने की पावर तो है ही, जिसे वो बहुत बार थॉर और एवेंजर्स का काटने में यूज कर चुका है, और मे भी अब जिंदगी में पहली बार वो इस पावर का सही यूज करने वाला है। सो ऐसा हो सकता है कि लोकी अभी भी थ्रोन पर ही बैठा हो, बट उसने अपनी उसी मैजिकल इल्यूजन को स्टीव और पेगी के पास भेजा हो, उनसे बात करने और उन्हें वार्न करने के लिए, डूम से बचाने के लिए। और भले ही लोकी का इल्यूजन कैप और पेगी को वार्न करने वहां पर जाएगा, बट एज आई टोल्ड यू इस सीन में टोटल चार लोग थे, यानी आरडीजे का डॉक्टर डूम भी वहां पर एट सम पॉइंट इस पूरे सीन में आएगा ही आएगा। तो ऐसा हो सकता है कि लोकी जब कैप और पेगी को वार्न कर देगा तो उसके वहां होते हुए या लाइक उसके जाने के तुरंत बाद ही डूम की एंट्री वहां पर होगी और वो तुरंत ही स्टीव को मार देगा। बट सेकंड पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा एक्साइटिंग है एंड ये सबसे ज्यादा सेंस बनाती है, और ये पॉसिबिलिटी ये है कि इल्यूजन या क्लोन ना बनाकर लोकी खुद ही थ्रोन से उठ चुका है और खुद वो कैप और पेगी के पास गया है और अपनी जगह उसने बिठाया है सिल्वी को। मैंने तुम्हें पास में बताया था कि सिल्वी की एक्ट्रेस को एवेंजर्स डूम्सडे की जो शूटिंग लोकेशन है उसके आसपास देखा गया था, एंड उसके बाद और भी कई सारी अपडेट्स आई थी। लेटेस्ट अपडेट ये थी कि लोकी एवेंजर्स डूम्सडे में अपनी खुद की एक टीम बनाएगा, जिसमें वो टीवीए के मेंबर्स को शामिल करेगा। अब इस टीम में जाहिर सी बात है सिल्वी तो होगी, मोबियस होगा ही होगा, B-15 हो सकते हैं, औरोबोरोस और ऐसे कुछ एक चंटर पंटर हो सकते हैं। तो लोकी इनको बुलाएगा और सिल्वी को वो बिठाएगा अपनी जगह पर। अब जाहिर सी बात है तुम ये सोचोगे कि लोकी के अलावा उस थ्रोन पर कोई बैठ नहीं सकता, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि लोकी अपनी पावर्स का कुछ पोर्शन सिल्वी को दे देगा, जिनकी मदद से वो उस थ्रोन पर बैठ पाएगी। अब देखो एग्जैक्टली कैसे क्या होगा वो तो भाई मूवी में ही पता चलेगा, बट हाँ ऐसा हो सकता है कि वो अपनी जगह सिल्वी को थ्रोन पर बैठाकर खुद वहां से हट जाएगा और वो सबसे पहले जाएगा एंड गेम में स्टीव और पेगी के पास, उन्हें डूम के बारे में बताने के लिए, वार्न करने के लिए। और हो सकता है उसी पॉइंट पर डूम की भी एंट्री वहां पर हो जाए और इसी पॉइंट
पॉइंट पर तुम्हें डूम वर्सेस लोकी का एक फुल फ्लेजेड बैटल देखने को मिल सकता है। मतलब इनका एक्चुअल बैटल तुम्हें इसी पॉइंट पर देखने को मिल सकता है। और टेक्निकली देखा जाए तो ये एंड गेम मूवी के अंदर हो रहा होगा, ये बात ध्यान रखना। मतलब वैसे तो मूवी एवेंजर्स डूम्सडे होगी, बट ये जो सीन चल रहा होगा ये एंड गेम के इवेंट्स के टाइम पर चल रहा होगा, राइट। और एवेंजर्स एंड गेम का सिर्फ एक यही सीन नहीं, एंड गेम के और भी कुछ पॉइंट्स डूम्सडे में डेफिनेटली दिखाए जाएंगे। मुझे तो भाई पक्का यकीन है, क्योंकि अपनी लास्ट के पहले वाली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि एमसीयू के अंदर 2 मूवीज ऐसी हैं जिनमें ताबड़तोड़ बेहिसाब इनकर्जन्स हुए हैं, और वो मूवीज हैं फर्स्ट ऑब्वियसली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और सेकंड है एवेंजर्स एंड गेम। और तुम्हें लगता होगा कि इन दोनों मूवीज में भी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ज्यादा इनकर्जन्स हुए थे, बट नो, ज्यादा इनकर्जन्स हुए हैं एवेंजर्स एंड गेम में। देखो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक तो सबसे ज्यादा इनकर्जन्स इस पॉइंट पर हुए थे जब स्ट्रेंज यूनिवर्स टू यूनिवर्स गिर रहा था, और बाकी जब वांडा 838 में आई थी एंड ऑल। बट एंड गेम में सोचो, सारे हीरोज A to Z सारे एवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल किया, स्टोन्स चुराए, और टोनी और स्टीव ने तो एक ही बार में डबल छलांग लगा दी। पहले गए 2012 में न्यूयॉर्क, और वहां बात नहीं बनी तो 90s में चले गए। और ये सब उसके भी बाद मेन जो सबसे ज्यादा इनकर्जन्स एंड गेम में हुए वो हुए एकदम लास्ट में, जब कैप्टन स्टोन्स को लेकर उन्हें उनकी जगह पर रखने पास्ट में गया था। तो भाई उस पास्ट वाली जर्नी में कैप ने क्या क्या किया होगा, स्टोन्स कैसे कहाँ रखे होंगे, स्पेस स्टोन को वो भला टेसरैक्ट में कैसे रख देगा बताओ। सोल स्टोन जो किसी की जान जाने के बाद आउट ऑफ नोवेयर मैजिकली अपीयर हो जाता है, उसे भला कैप्टन जादू से कैसे गायब कर देगा बताओ। वी डोंट इवन नो कि सोल स्टोन आता कहां से है। यानी कैप ने स्टोन्स रखने के नाम पर टाइम ट्रेवल किया, पास्ट में गया, और बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी अल्टरनेट टाइमलाइंस बना दी और इनकर्जन्स करा दी। और इतने से भी बंदा संतुष्ट नहीं हुआ तो चला गया पैगी के पास, एंड फिर एक इनकर्जन। सो माय पॉइंट इज दैट कि एवेंजर्स एंड गेम ही वो मूवी है जिसमें सबसे ज्यादा इनकर्जन्स हुए हैं। यही पूरे फसाद की जड़ है, डूम्सडे भी इसी वजह से हो रही है। और सारे हीरोज में सबसे ज्यादा इनकर्जन्स कराने वाला अगर कोई है तो वो है स्टीव रॉजर्स, कैप्टन अमेरिका। अल्ट्रॉन ने कैप के बारे में शायद सही कहा था। Pretending you could live without a war. सही है यार, लोगों के तो अपने अपने फैन लव के अकॉर्डिंग मतलब बहुत अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, बट सच तो यही है कि एवेंजर्स ने ही हीरोज होने के बावजूद, जब उन्हें टाइम ट्रैवल की बिग पिक्चर नहीं पता थी, सब कुछ नहीं पता था, उसके बाद भी उन्होंने खूब टाइम ट्रैवल किया। और सबसे बड़ी बात तो ये कि टकली ने ब्रूस को वार्न भी किया था कि ऐसा मत करो, लेकिन ब्रूस ने टकली को अपनी थ्योरी वाली पट्टी पढ़ा दी और कहा कि स्टोन को अगर वापस उसकी जगह रख देंगे तो सब कुछ सही बना रहेगा, अल्टरनेट टाइमलाइन नहीं बनेगी। बट ये सिर्फ एक थ्योरी ही थी, इस पर कोई प्रैक्टिकल तो हुआ नहीं था पहले। और भाई इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए ना कि सारे स्टोन्स को उनकी जगह पर उसी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं रखा जा सकता। नहीं, चलो आज इस टॉपिक को एकदम फाइनल खत्म ही कर देते हैं। सोल स्टोन है, चलो मान लिया कि बाकी सारे स्टोन्स कैप ने जैसे तैसे रख दिए होंगे, स्पेस स्टोन को टेसरैक्ट में डाल दिया होगा और बाकी जो करना होगा किया होगा, बट सोल स्टोन, ठीक है, सोल स्टोन पाने का क्या तरीका है? सोल स्टोन तब आता है जब किसी आदमी की जान जाती है, राइट? किसी आदमी की जान जाती है तो सोल स्टोन आ जाता है। यानी टेक्निकली इस हिसाब से देखा जाए तो सोल स्टोन को वापस देने का तरीका क्या होगा? मरे हुए को जिंदा करना। सोल स्टोन पाना है तो जिंदा को मारो, तो सोल स्टोन अगर वापस करना है तो मरे हुए को जिंदा करो। यही तो रास्ता हुआ ना सोल स्टोन को वापस करने का। और देखो इसमें रेड स्कल कुछ नहीं कर सकता भाई, रेड स्कल केवल तरीका बताता है वहां जाने वाले लोगों को। रेड स्कल समझो सोल स्टोन तक पहुंचने का गूगल मैप है, जाना उसी को पड़ेगा जिसको स्टोन चाहिए। ना रेड स्कल स्टोन देता है और ना स्टोन वो ले सकता है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि एंड गेम में एवेंजर्स ने सब गड़बड़ कर दी और एंड गेम के ही बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे सीन्स हमें डूम्सडे में डेफिनेटली दिखाए ही जाएंगे। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही लगता है। अभी तो बस एक ही सीन की अपडेट आई है। सो अब अगर तुम्हारा कोई सवाल या डाउट हो, कुछ भी चल रहा हो मन में, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो उसे अभी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली नई एमसीयू लीक्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु, इनकर्जन मत कराना। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।